दिव्या शेखावत। देखिए पीछे ये आवाज सुन रहे हैं ना आप, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की है ये आवाज कि एनएसयूआई की लड़ाई ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि आरएसएस का एक कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय में आयोजित हो। आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले भी शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें विनोद जाखड़ नेतृत्व कर रहे थे उस कार्यक्रम में, और वो कार्यक्रम होने नहीं दिया गया था। उसके बाद लगातार जो है एनएसयूआई सक्रिय, पीछे फिर देख लीजिए आपके तमाम जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, उनके हाथों में एनएसयूआई का झंडा है और गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज एक मातृ शक्ति को लेकर एबीवीपी का भी बड़ा कार्यक्रम है और उसको आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। मुझे ये नहीं पता कि क्यों जो है इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों ये लोग गुस्सा कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, और जो विचारधारा है ना यूथ की, वो कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं मिल रही है, वो पूछते हैं। देखिए मेरे साथ रणवीर जी है। रणवीर जी, मुझे एक बात बताइए, कार्यक्रम तो बड़ा खूबसूरत है, महिलाओं को लेकर किया जा रहा है, मातृशक्ति को लेकर किया जा रहा है, फिर किससे नफरत है? मातृशक्ति से, संगठन से, लोगों से? देखिए, हमें मातृशक्ति से ना तो पहले नफरत थी, ना आज नफरत है, ना आगे नफरत रहेगी। हमें नफरत है सिर्फ इस नफरतवादी संगठन से, जिनकी विचारधारा हमेशा देश में बांटने की रही हो, आरक्षण के खिलाफ रहे हो, देश की महिलाओं के खिलाफ रहे हो। हमेशा इनका इस देश के अंदर क्या योगदान रहा शिक्षण संस्थानों को बनाने में, आज़ादी की जिन्होंने लड़ाई में कोई योगदान नहीं निभाया। हमेशा अंग्रेजों की मुखबिरी की इन लोगों ने, हमेशा देश को बांटने की बात की, देश को धर्म के नाम पे तोड़ने की बात की। हम इसका विरोध करते हैं, हम इस नफरतवादी संगठन का विरोध करते हैं, ना कि महिला शक्ति का विरोध करते हैं। अगर ये कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय के गर्ल्स का होता, आम स्टूडेंट्स का होता, तो हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन वो कार्यक्रम इनका छात्र संगठन करवाता, ना कि नफरतवादी संगठन। संगठन के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है यहाँ पर लगातार, जो है ये लोग कार्यक्रम करते हैं, और आप लोगों के मैंने कभी कोई कार्यक्रम देखे नहीं है यूनिवर्सिटी में। देखिए, हम कार्यक्रम करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो मुद्दे होते हैं स्टूडेंट्स के, चाहे फीस वृद्धि का हो, चाहे हॉस्टल्स की सुविधा का हो, चाहे डिपार्टमेंट्स का हो, चाहे उनके प्लेसमेंट की बात हो, हम राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मुख्य समस्या है उनको लेकर आंदोलन करते हैं, ना कि देश में नफरत फैलाने को के कार्यक्रमों को लेकर आंदोलन करें। अच्छा, आप लोगों ने कभी आपस में से बैठ के बात करने की कोशिश की कि हम क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? विचारधारा एक होनी चाहिए हम लोगों की। देखिए, हम तो इनसे आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि देश को बांटने की विचारधारा को बंद करो, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में नफरत बोलना बंद करो, और आपसी भाईचारे के साथ इस राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल बनाओ। राजस्थान विश्वविद्यालय में एजुकेशन की बात करो, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा आगे कैसे बढ़े, उन मुद्दे पर लेकर सकारात्मक चर्चा करो। आपको पता है पिछली बार जब शस्त्र पूजन की बात हुई थी, तब विनोद जाखड़ यहाँ पर मौजूद थे। उसको लेकर भी कहा गया है कि जैसे विनोद भागा था ना गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर, ऐसा ही इनका हाल कर देंगे। देखिए, ये तो समय बताएगा। हम इस राजस्थान विश्वविद्यालय में जो पुलिस प्रशासन है, इनका सम्मान करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। हम कोई हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं है। शांतिपूर्वक हम हमारा विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अगर फिर भी ये कार्यक्रम भंग नहीं हुआ तो हम इसका पुरजोर तरीके से सड़क पे विरोध करेंगे, और इस कार्यक्रम को जब तक ये खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेने की बात नहीं करते, हम तो इनको चेता रहे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस संगठन को लाके राजस्थान विश्वविद्यालय में नफरत का माहौल पैदा मत करो। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु हो, इस पद का आप सम्मान रखो, आप इस पद पे बैठे हो, जिम्मेदार नागरिक हो राजस्थान विश्वविद्यालय के, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को धर्म के नाम पे बांटने का कार्यक्रम बंद करो। आपको राजनीति करनी है यहाँ पर राजस्थान में करनी है, तो आप अपना क्षेत्र चुनो, राजनीति करो, ना कि राजस्थान विश्वविद्यालय को दूषित करने का काम करो। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, महेश मेरे साथ है। महेश जी, एक बात बताइए, खूबसूरत कार्यक्रम था, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम था महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं से तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए ना? महिलाओं के लिए तो आप लोगों को भी आगे खड़े रहना चाहिए। नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, महिलाओं को हम पूजनीय मानते हैं, लेकिन कुलपति ने जिस प्रकार से आरएसएस को यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर अखाड़ा बनाने का काम कर दिया, आरएसएस का अखाड़ा बनाना चाह रही है कुलपति ये चाहती है कि मेरा 3 साल का सितंबर तक का जो टर्म है ना, उसे मैं शांतिपूर्ण तरीके से कर लूं, फिर उसके बाद में मुझे कोई राजनीतिक नियुक्ति मिल जाए।
उसके लिए कुलपति ने आरएसएस का आए दिन यहाँ प्रोग्राम करा। पिछला प्रोग्राम 30 सितंबर को कराया तो हमने तमाम साथियों ने विरोध किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और लगातार ये लड़ाई हमारी जारी है। आप सब बाहर प्रोग्राम कराइए ना, कौन मना करा। महिलाओं के लिए हम सम्मान करते हैं, बिरला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराते हैं, हम कुछ ऊपर छूट कर हिस्सा लेते हैं, हमारे जो साथी बहनें आई हैं उनको और भेजते हैं हम प्रोग्राम। लेकिन जिस प्रकार कुलपति ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस विश्वविद्यालय के आम विद्यार्थी का भविष्य बेच दिया, उसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। क्या संगठन के नाम पर राजनीति की जा रही है, आरएसएस के नाम पर, एबीवीपी के नाम पर? देखिए, हमारी संगठन के नाम पे किसी प्रकार, हम विश्वविद्यालय के बाहर प्रोग्राम कराते हैं, हम क्यों विरोध करते हैं? जब विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रोग्राम करवा रहे हैं तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप बाहर प्रोग्राम कराइए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होता है तो उसका प्रोग्राम तो आरआईसी सेंटर में करवाती है कुलपति। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, और आरएस का प्रोग्राम यहाँ करवाने के लिए जगह दे रही है। इससे बड़ी विडंबना विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नहीं हो सकती। अच्छा, जब ये कार्यक्रम डिसाइड होते तो आप लोगों को भी तो बुलाया जाता होगा, बातचीत की जाती, बताया जाता? बिना बुलाए बैकडोर से एंट्री दे दी, बैकडोर से परमिशन दी है। आप लोग कर रहे दोगे ये प्रोग्राम तो होगा नो डाउट। प्रोग्राम में हम लग रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हमारी मजबूती से साथी विरोध कर रहे हैं। पिछली बार जैसा प्रोग्राम करवाया था वैसे करवा देंगे इस बार। विनोद के जाने से ऐसे संगठन में कोई कमी आई हो? देखिए आप कितनी संख्या में जोश देखिए राजस्थान में आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। रहे थे लड़कियों को डराया गया, धमकाया गया, उन्हें ये तक कहा गया कि हम आपके जो है आगे एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे, आगे कई सारी चीजें जो है उनके लिए ऐसी कर देंगे कि वो मजबूर हो जाएंगी। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? वाकई में ऐसा ही हुआ है जो चीजें सामने आ रही है। हाँ, मुझे बताया कि विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, रिसर्च का काम होना चाहिए, पढ़ाई के काम होना चाहिए। आरएसएस क्या है? आरएसएस सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। कभी कहता है कि हमारा भाजपा से कोई संबंध नहीं है। आज भाजपा रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जयपुर शहर की, वो कह रहा है कि आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है। अरे भाई, आपका संबंध क्या है आरएसएस से? आपको ये बताओ कि तय करो आपकी सच क्या है। इस देश में इतना झूठ फैला दिया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि लोगों को पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर एक सामाजिक संगठन है तो कल को क्या दूसरे सामाजिक संगठन कार्यक्रम करेंगे? कोई यादव महासभा का कार्यक्रम होगा, जाट महासभा का होगा, ब्राह्मण महासभा का होगा, राजपूत महासभा का कार्यक्रम होगा, तो क्या कार्यक्रम होगा यहाँ? अगर वो कार्यक्रम होगा तो पढ़ाई कब होगी? कल को कोई दूसरे समाज का कार्यक्रम होगा तो तीसरे समाज का कार्यक्रम वाला विरोध करेगा, तो पढ़ाई कब होगी? पढ़ाई होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, हॉस्टलों में सुविधाएं बढ़नी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर है, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहाँ गरीब का बच्चा, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय को आज अखाड़ा बना दिया गया है राजनीतिक रूप से। इसका एनएसयूआई विरोध करती है और हमेशा करती रहेगी। हम मातृशक्ति का कोई विरोध नहीं है। आरएसएस एक डरपोक संगठन है। आरएसएस का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। अगर आरएसएस डर नहीं रहा है, तो डरा नहीं है, तो बैनर क्यों बदला? यूनिवर्सिटी बच्चों की है जहाँ सब एक है, कोई अलग नहीं, कोई एबीपी नहीं है, कोई एनएसयूआई नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमकाना नहीं। ये क्या हो रहा है? क्यों आरएसएस के नाम पर राजनीति हो रही है? क्यों बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? रिवैल्यूएशन का मुद्दा हो गया, बच्चे एडमिशन के लिए तर तर भटकते हैं, न जाने कैसी चीजें, कितनी सारी चीजें मैं गिनाऊं वो कम पड़ जाएगी यूनिवर्सिटी की, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बीसी बच्चों से मिलना पसंद नहीं करती। ये फालतू की चीजें करने के लिए कितना समय है? देखिए, जो विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर है उसके ऊपर जांच कमेटी का गठन हो रखा है। खुद को बचना है। विश्वविद्यालय के जो भी प्रोफेसर हैं आरएसएस की विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं वाइस चांसलर बनना है, किसी को डीन बनना है, किसी को सिंडिकेट मेंबर बनना है। किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बच्चा नहीं पढ़ता है। मैं ये चैलेंज करता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर को और वाइस चांसलर को कि आप डाटा सार्वजनिक करो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के कितने बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब सिर्फ तनख्वाह लेने का काम करें। ये जो बच्चे जितने भी खड़े हैं सब सामान्य परिवारों के, गांव से आने वाले लोग हैं। इनका कोई ध्यान नहीं है कि कैसे बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल डेवलपमेंट किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाए, किस प्रकार से रोस्टर रजिस्टर बना के भर्ती की जाए, किस प्रकार से जो बच्चे कुलपति सचिवालय के सामने अनशन कर रही है जो मातृशक्ति, वो नहीं दिख रही इनको। क्यों नहीं दिख रही? क्यों नहीं दिख रही? और अगर कार्यक्रम आरएसएस को करवाना है तो बाहर करवाओ ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करवाओ, आरआईसी में करवाओ, पंचायती राज में करवाओ, कहीं बहुत जगह है। विश्वविद्यालय को क्यों चुन रहे हैं आप बार बार? ये इसलिए चुन रहे हैं कि जब आरएसएस की स्थापना है उसके बाद में सबसे पहले आरएसएस ने जो लोग भेजे थे प्रचारक अपने प्रचार करने के लिए, वो सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 5 लोग भेजे थे। तो जो मूल जड़ है इस देश की, जो भविष्य है, जो देश का मजबूत स्तंभ है युवा, उसको कहीं ना कहीं झूठ के सहारे पे इस देश की में नफरत फैलाना चाहते हैं, इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एनएसयूआई का प्रदर्शन। मेरे
पीछे चल रहा है और